विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या इस बात को सुनने के बाद सिर्फ आप विश्वास करके चुपचाप बैठ गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के अजीज उन तमाम कामों से परमेश्वर आनंदित है, परमेश्वर खुश है? आज इसी बात के बारे में हम जानने वाले हैं भाग 2 में। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं आशा करता हूं आप आनंदित और मगन होंगे प्रभु में बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। जब तक हमें संसार में है तब तक हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। बेशक आप कितना ही बाइबल पढ़ते हो, कितना ही प्रार्थना करते हो, आप कितना ही उपवास करते हो, परमेश्वर के अजीजों, तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक आप इस संसार में हैं। आमीन। तब तक आपको करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, जब तक आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है उस आखिरी सांस तक आपको कार्य करना पड़ेगा। आखिरी सांस तक कार्य करने के लिए परमेश्वर के अजीजों हमें हौसले की जरूरत है, हमें हिम्मत की जरूरत है। परमेश्वर अपने दासों को तैयार करता है ताकि आपके बीच में वचनों को बोया जाए और आपको बराबर हौसला और हिम्मत मिलता रहे। हमने पहले भाग में परमेश्वर को खुश करने के बारे में पहले पॉइंट के साथ हमने बात किया था और मैं आशा करता हूं आपने शरीर को कमजोर करने के बारे में ध्यान दिया होगा। आप अपने शरीर को जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मा कमजोर होता जाएगा। इसके बारे में हमने पहले भाग में सुना था। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है तो जरूर जाइए, पहले भाग को देखिए और आप आशीषित हो जाएं। परमेश्वर के अजीजों, एक दूसरे के साथ साझा करना ना भूले। प्रभु का वचन अनमोल है। अगर आप साझा करते हैं तो प्रभु जरूर आपको और अपने वचनों से भरते हैं, आपको आशीषित करते हैं। तो पहले भाग में हमने कुछ इस तरीके से समझा था कि अगर हम अपने शरीर को कमजोर नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आज दूसरे भाग में परमेश्वर के अजीजों, मैं पहले भाग से ही समझाते हुए प्रवेश करूंगा। मान लीजिए आप अपने शरीर को कमजोर नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर जो चाह रहा है आप वही कर रहे हैं, सुलेमान की तरह। सुलेमान अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी तो बोलता था, परमेश्वर का बेटा तो बोलता था, लेकिन हाँ, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी वो संसार और शारीरिक बातों से अलग नहीं हो पाया। वो शरीर के अभिलाषाओं से अलग नहीं हो पाया। उसका शरीर जो चाहता वो वही करता और परमेश्वर के अजीज इन तमाम कामों को करते हुए वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। और आखिरी में पता क्या कहता है? मैंने सब कुछ किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। अगर वाकई में आपने बहुत अच्छा प्राप्त किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत कुछ हासिल किया, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि सब कुछ व्यर्थ है? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जो भी मैंने किया वो हवा को पकड़ने जैसा था? हाँ, आपको आखिरी में पता चला कि आपने तो हवा को पकड़ा है। आज मैं जो कर रहा हूं, आज आप जो कर रहे हैं, आखिरी में क्या वो काम हमारे साथ रहेंगे? परमेश्वर की अजीजों, जो मैं पूछ रहा हूं क्या आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप बहुत कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ये हासिल करूंगा, मैं वो हासिल करूंगा, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये उपाधि, वो उपाधि, सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आखिरी में आपको पता चलता है, अरे मैंने इतने साल सिर्फ हवा को पकड़ा, मैंने इतने साल सिर्फ हवा को पकड़ने का काम किया। आखिरी में हमें पता चलता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा। सुलेमान एग्जैक्टली इसी बात को बोल रहा है। और सुलेमान किसे बोल रहा है? हमें बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें अंत में अपने हाथ में हवा मिलेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। बहुत सिंपल बात है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती ये बात? क्यों हम समझ नहीं पाते इस बात को? अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर कर रहे हैं तो क्या फायदा? अगर मैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा हूं, क्या परमेश्वर खुश है उस बात से?
अगर मैं मेरे शरीर को मज़ा देने के लिए परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर खुश है उस बात से? कितने लोग इस संसार में जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो परमेश्वर की खुशी के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला देते हैं। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैंने ऐसा योजना बना लिया है, अब देखो परमेश्वर की इच्छा। मैं बोलता हूँ, आप परमेश्वर की इच्छा नहीं खोज रहे हैं, आप परमेश्वर पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं, प्रभु मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरी ये इच्छा है, आप ऐसा ही कीजिए। और व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना भी करता है उस विषय के लिए कि प्रभु ऐसा होना चाहिए। इन दिनों में क्या सिखाया जा रहा है आपको? घोषणा करो, ऐसा होगा, होकर रहेगा, होगा ही होगा। कहाँ लिखा है परमेश्वर के अजीजों? कौन से वचन में लिखा है मुझे बताइए? आपके होगा बोलने से ही होगा। कहाँ लिखा है? जबकि परमेश्वर के अजीजों वचन में ये लिखा है, आपसे तुम ये ना बोलना कि मेरे बोलने से होगा या ऐसा होना चाहिए, बल्कि आपसे तुम ये बोलना अगर परमेश्वर आपकी इच्छा है तो ये हो। और मैंने बहुत से सज्जन लोगों से ये सुना है, मैंने प्रभु के दासों से, परमेश्वर के प्रिय अजीजों से मैंने इस बात को सुना है। वो हमेशा इस बात को बोलते हैं, इफ गॉड विलिंग, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा होगा, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम कल के दिन मिलेंगे। मेरी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा प्लान ना वैसे के वैसे पड़ा रह जाएगा। प्लान वो बनाता है और वही परमेश्वर के अजीजों अपने प्लान्स को हमारे जीवन में पूरा करता है। ये बात जितना जल्दी आपको समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। मत पड़िए इन लोगों के चक्कर में, मत पड़िए इन लोगों के पीछे जो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाते हैं, ना कि परमेश्वर के ऊपर। जब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हैं, अपने औहदे पर ट्रस्ट करने लगते हैं, अपने विश्वास पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तो आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। आप क्या बोलते हैं? मेरे बोलने से परमेश्वर कर देगा, मेरे बोलने से हो जाएगा, हाँ मेरे घोषणा करने से हो जाएगा, क्योंकि मेरे घोषणा में सामर्थ है। सामर्थ परमेश्वर में नहीं है। मेरे प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगी, मैं भविष्यवाणी करूंगा। इन दिनों में सिर्फ मैं हो रहा है, प्रभु प्रभु नहीं है। प्रभु कहीं खो रहा है परमेश्वर के अजीजों, प्रभु खो रहा है और प्रभु से हम दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने में लग गए हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ आप जानते हैं। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? मुंह मोड़ सकते हैं? मुझे बताइए, क्या आप इन बातों से मुंह मोड़ सकते हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि आप अपनी इच्छा पूरा करने लग गए हैं? क्या वाकई में आप ये सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर क्या मेरे जीवन से खुश है? अगर एक व्यक्ति ये सोचने लग जाए तो वो झूठ बोलना छोड़ देगा। एक व्यक्ति ये सोचने लग जाए परमेश्वर के अजीजों व्यभिचार करना छोड़ देगा। एक व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मेरे काम से परमेश्वर खुश नहीं है, तो वो उन कामों को छोड़ देगा जिन कामों की वजह से परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश नहीं है। एहसास तो होता है ना, लेकिन इस एहसास को हम दबा बैठे हैं। महसूस होता है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, लगता है अंदर से आवाज आती है, सही नहीं है बेटा, सही नहीं है बेटी, जो तू देख रहा है सही नहीं है, जो तू देख रही है सही नहीं है। अंदर से एक आवाज आता है, लेकिन अब हम उस आवाज को दबा बैठे हैं, क्योंकि अब हम शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि आत्मा को। और जो शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कल मैं बता चुका हूं रोमियो 8 उसके 6 के अनुसार, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। अब आप चुनिए, आप शरीर को खुश करेंगे या परमेश्वर को। शरीर को खुश करते रहिए, अंत में नरक मिलेगा। सुलेमान की तरह आप भी बोलेंगे मैंने हवा को पकड़ा है। लेकिन अगर आप आत्मा को इंपॉर्टेंस देते हुए परमेश्वर को खुश करते हैं, तो अंत में आपको रोना नहीं पड़ेगा। अंत भला तो सब भला। मेरे साथ बोलिएगा, अंत भला तो सब भला। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, इस मैसेज के परमेश्वर के अजीजों इस समय तक आप पहुंचे हैं, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा अंत भला तो सब भला। अगर आप मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं समझूंगा आपने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सुनने के बाद अगर आप ये लिख रहे हैं अंत भला तो सब भला, तो मुझे पता चलेगा कि आपने सुना है और आपने एक्सेप्ट भी किया है। कुछ भी ऐसी बातें आपको लगती है कि मैं वचन के खिलाफ बोल रहा हूँ, कमेंट में लिख दीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, शायद अगली बार से मैं प्रचार ना करूँ। क्योंकि अगर मैं इस वचन के खिलाफ जाकर बात करूँ तो मैं क्या बोलूँ? मैं
अगर मैं इस वचन के अनुसार बात ना करूं तो फिर मेरे पास क्या बातें हैं आपको बोलने के लिए? मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं? मैं बस वचन से बात करना चाहता हूं। मैं बस आपके सामने प्रभु के वचन को रखना चाहता हूं बस, और कोई भी मेरा मकसद नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। सुनते हैं तो कमेंट कीजिए, हालेलुया आमीन बोलकर मत चले जाइए। लिखिए, कुछ तो लिखिए। जो सीख रहे हैं आप उसके बारे में लिखिए। अगर प्रभु ने आपको छुआ है उसके बारे में लिखिए। कौन सा लाइन आपको अच्छा लगा है उस लाइन के बारे में लिखिए, ताकि बाकी लोग भी आशीषित हो सके। आप लिखते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि मैसेज अच्छा है। आप लाइक करते हैं, बहुत से लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो यूट्यूब को लगता है ये मैसेज अच्छा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं वचन के अनुसार बात कर रहा हूं, लिख कर जाइएगा और कुछ ना कुछ बता कर जाइएगा परमेश्वर के अजीजों। और जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी इस बात को, इस मैसेज को लिखना मत भूलिएगा। अंत भला तो सब भला। शुरुआत में बहुत कुछ पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, ये भी पालूंगा, वो भी पालूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। अंत में क्या है हमारे पास? हवा। क्या फायदा इतना बड़ा राज्य खड़ा करके? क्या फायदा इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हम खड़ी कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में हम असरदार बन रहे हैं और आखिर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हवा है। क्या फायदा आपके नाम से? क्या फायदा आपके फेम से? क्या मिलेगा? आखिर में क्या होगा हमारे हाथ में? हवा। कुछ भी नहीं होगा हमारे हाथ में। आखिर में पता है आप क्या लेकर जाएंगे परमेश्वर के पास? आपका विश्वास। क्या वाकई में आप उस वचन के अनुसार चले? आपने विश्वास तो किया, लेकिन क्या आपने अपने कामों से परमेश्वर को खुश किया? क्या वाकई में आपके जीवन से परमेश्वर आनंदित है? इस विषय के बारे में अगर हम गहराई से सोचें ना, हम उन कामों को तुरंत छोड़ देंगे जो हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। इन दिनों में पता है लोग किस तरीके के बिहेवियर को दिखा रहे हैं, किस तरीके के स्वभाव को दिखा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था किसी से, मैं ये बोल रहा था अभी जो हमारे जो मसीह भाई बहन है ना, अन्य जातियों के प्रति उनके अंदर बहुत दया है, प्रेम है, ठीक है, भलाई है, लेकिन विश्वासियों के प्रति नफरत है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है परमेश्वर के अजीजों? हम अपने ही भाई बहनों से लड़ने लग गए हैं। हम अपने ही भाई बहनों से बैर रखने लग गए हैं। हम अपने ही भाई बहनों से जलन करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हम शरीर को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, हम आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप आत्मा को आप मजबूत करेंगे तो कभी भी आप शरीर के अभिलाषा के पीछे नहीं भागेंगे। आप परमेश्वर के अजीज हो, आपने शादी कर लिया, आप दूसरे के पीछे नहीं भागेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप उन कामों के पीछे नहीं भागेंगे जो संसार में लोग कर रहे हैं या संसारिक लोग कर रहे हैं। आप उन कामों के पीछे भागेंगे जिन कामों से परमेश्वर खुश होता है, जिस जीवन से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जब परमेश्वर से खुश होता है, आप जानते हैं परमेश्वर उसके साथ क्या करता है। नूह को परमेश्वर ने बचाया या नहीं? हालेलुया। धर्मी था नूह, इतने लोगों के बीच में नूह धर्मी था। क्या परमेश्वर ने नूह की सुधि ली? क्या परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की सुधि ली? यस। समय आने वाला है। बहुत से लोगों को लग रहा है शायद प्रभु अभी नहीं आएगा, समय आने वाला है। क्या वो आपकी सुधि लेगा? क्या वो मेरी सुधि लेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है ये हम में से हर एक विश्वासी भाई और बहनों के लिए। क्या मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं? क्या नूह के जीवन की तरह परमेश्वर हमसे भी खुश है? परमेश्वर नूह से खुश था, परमेश्वर दाऊद से खुश था, परमेश्वर अब्राहम से खुश था। क्या परमेश्वर वाकई में हमसे भी खुश है? क्या वो आपसे खुश है? क्या वो मुझसे खुश है? क्यों मैंने शरीर को कमजोर करने के बारे में बोला? अगर आप अपने शरीर को कमजोर करते हैं ना, तो आप अपने मन में कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन को दबा सकते हैं। बहुत से लोग इन दिनों में मन के वजह से परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। उनकी मन की अभिलाषाएं, उनकी मन की बातें उन्हें परमेश्वर से दूर कर रही है। इसीलिए मत्ती 3 अध्याय उसके 2 आयत में कुछ कहा गया है। सुनिएगा क्या लिखा है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अगर आप अपने शरीर को कमजोर नहीं करते हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए परमेश्वर के अजीजों,
आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग इन दिनों में विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं और वो लोग वहां पे फिनिश, खत्म। भैया आपने विश्वास कर लिया, बहन आपने कर लिया विश्वास, भाई आपने विश्वास कर लिया, बस अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें ये तो बताओ, अरे उन्हें ये तो बताओ कि विश्वास पहला स्टेप है। अब आपको उन कामों को करना है जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से। आपने अपना जीवन सौंप दिया, सो अब आप अपने शरीर को कमजोर करें, आप अपने शरीर को कमजोर करें। अपने शरीर को कमजोर करते हुए आप अपने मन पे कब्जा करें। हालेलुया। आप अपने मन पर कब्जा करें। आप उन कामों को ना करें जो आपका मन कहता है। आपका मन आपके शरीर के साथ जुड़ा है, और जब आपका शरीर कमजोर होता है परमेश्वर के अजीजों, आपका मन उन कामों को नहीं कर पाता है जो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी शरीर की अभिलाषाएं कमजोर होती जाती है और आप अपने मन पर जय पाने लगते हैं। नगर को जीत लेने से उत्तम है जो अपने मन पर जय पाता है। नगर को जीत लेने से उत्तम है। आप कह रहे मैं ये जीत रहा हूं, वो जीत रहा हूं, मैंने ये कंपटीशन जीत ली, वो कंपटीशन जीत ली, मैंने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। अरे आपने अपने मन पर जय नहीं प्राप्त कर पाया, और ये आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपको ही करना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर ने दो रास्ता दिखा तो दिया है, एक सकरा है, दूसरा चौड़ा है। आप अगर अपने मन को तैयार करते हैं सकरे मार्ग पर चलने के लिए, तो आप सकरे मार्ग पर चल पाएंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आप अपने मन को तैयार नहीं करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपको चौड़े मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन कहेगा कि तू चौड़े मार्ग पर चल। क्या ये सच है या झूठ है? मुझे बताइए, कितनी सच्चाई है इस बात में? कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते? कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपका मन जो कहता है आप वही करते हैं? कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आप इस बात को ठुकरा पाएंगे? क्या इतने साल वचन पढ़ने के बाद आप अपने मन पर कब्जा कर पाए हैं? क्या आप अपने मन को कंट्रोल कर पाए हैं? आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है, हो सकता है। कैसे होगा? शरीर को कमजोर करेंगे तो मन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। ठीक है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वचन नहीं दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं भाषण देकर गया हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल मैं स्पीकर बन गया हूँ। सो आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ, परमेश्वर के अजीजों, मैं एक ऐसे वचन को आपके बीच में लेकर आया हूँ जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। हमें मोटिवेशन नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और सुनिएगा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19वें आयत में क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराए, क्योंकि हमारा मन हम पर राज कर रहा है। वचन में बार बार मन के बारे में जिक्र किया गया है। मन के बारे में जिक्र किया गया है। मन सही नहीं है, तेरा मन सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मन के बारे में प्रचार करने से शुरू किया अपने काम को। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आज चंगाई नहीं होती है, चर्च में प्रोफेसी नहीं होती है, तो लोग तिलमिला उठते हैं, अरे इस कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सुनिएगा, परमेश्वर के अजीजों, जो वैभव छोड़कर आया, जो स्वर्गीय निवास स्थान छोड़कर आया, परमेश्वर के अजीजों, जो अपना औहदा छोड़कर आया, अपना पोस्ट छोड़कर आया, अपना पोजीशन छोड़कर आया, क्यों आया परमेश्वर के अजीजों? दुख सहने के लिए, कठिनाई सहने के लिए। क्यों तैयार हुआ वो दुख सहने के लिए, कठिनाई सहने के लिए? ताकि बस इस बात को हमारे बीच में रख सके कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। ये बोलने के लिए आया, वो जबरदस्ती करने के लिए नहीं। आपको परमेश्वर फोर्स नहीं करता है, तुझे मन फिराना ही पड़ेगा, ये नहीं बोलता है वो ये जरूर बोलता है, मन फिरा तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मन फिरा तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मन में असाध्य रोग लगा है, परमेश्वर सबसे पहले उस रोग को चंगा करना चाहता है। लेकिन इन दिनों में बीमारी अगर चंगा हो गया तो वो उद्धार पा जाता है। प्रॉब्लम आपके मन में है। सालों पहले आपने हीलिंग तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका मन नहीं बदला। बहुत से लोग आज भी रोते हैं,
चंगाई की वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन आज भी मन नहीं फिरा पाए हैं अपने स्वभाव से, मन नहीं फिरा पाए हैं व्यभिचार से, मन नहीं फिरा पाए हैं जलन से, क्रोध से, आज भी उसी दशा में है। बस वो चंगाई पाकर प्रभु के साथ चल रहे, लेकिन मन नहीं फिराया है। आपको प्रभु चंगाई दे देगा, आपको प्रभु आशीष दे देगा, लेकिन अगर आपने मन नहीं फिराया तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर ना एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा सरमन बन सकता है, लेकिन मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लेकर परमेश्वर के अजीज़ों आपको रोक कर नहीं रखूँगा। लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने भी मन फिराओ बोलते हुए अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव के प्रचार को प्रायोरिटी दिया है। मन फिराव के प्रचार को प्रभु यीशु मसीह ने पहला स्थान दिया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया, ठीक है, मुर्दों को जिलाया, दिखाना तो था कि वो परमेश्वर है, ठीक है, जो परमेश्वर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते, ये भी दिखाना था। लेकिन मन फिराव के बारे में ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी इसी बात के बारे में प्रचार किया। तो आप खुद सोचिए परमेश्वर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लोगों का मन फिरना। और ये बस परमेश्वर बोल सकते हैं, परमेश्वर हमें फोर्स नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर ने आपको फोर्स किया है? किसी व्यक्ति विशेष ने आपको फोर्स किया है, जबरदस्ती की है आपसे कि आपको मन फिराना ही पड़ेगा? आप खुद सोचिए, परमेश्वर के अजीज़ों, इतने साल हो चुके हैं, आप उस स्वभाव से बाहर नहीं आ पाए हैं। किसी ने आपको फोर्स किया कि तुझे आना ही पड़ेगा? आपका निर्णय था ना कि मुझे इस स्वभाव से बाहर नहीं आना है, मुझे व्यभिचार अच्छा लगता है तो मुझे मज़ा आता है, कोई रोक नहीं सकता मुझे। मैंने प्रभु को समय दिया है, हाँ प्रभु एक दिन तो छोड़ूंगा, एक दिन तो मैं छोड़ूंगी, मुझे नहीं पता वो समय कब आएगा। किसी ने फोर्स किया आपको? बस प्रभु अपना वचन आप तक लेकर आ रहा है, आप तक पहुंचाता है अपना वचन। शायद आज भी आप तक किसी न किसी तरीके से ये वचन पहुंचा है। शायद आपको मन फिराने की ज़रूरत है, लेकिन आप मन नहीं फिरा पा रहे हैं। इसका मतलब प्रभु ने आपको फोर्स तो नहीं किया ना, आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं की ना। आप समझ रहे इस बात को कितना इंपॉर्टेंट है? बार बार अगर ये वचन आप तक पहुंचा, बहुत से लोगों के जीवन में हीलिंग होता है, लेकिन मन नहीं फिरा पाते हो। कुछ समय बाद फिर से दोबारा संसार में चले जाते। क्यों? क्योंकि मन में काम नहीं किया ना, शरीर को कमजोर नहीं किया इन लोगों ने। हमेशा शरीर को फीड करते रहे, शरीर की जरूरतों को पूरा करते रहे, शरीर की नीड्स के लिए भागते रहे, ना कि मत्ती 6:33 का अनुसरण किया। चंगाई पा लिया तो अच्छी बात है, आपने चंगाई पा लिया, लेकिन आपने चंगाई इसलिए नहीं पाया कि आप दोबारा शरीर को ही आप फीड करते रहे। आपको परमेश्वर ने चंगाई इसीलिए दी ताकि आप शरीर को कमजोर करें और अपने मन पर कब्जा करें, अपने मन पर आप जय पाए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया और इसीलिए वो मुझे चंगाई देता है, और शायद इसीलिए उसने हमें जिंदा रखा है ताकि हम अपने मन के बारे में ज्यादा विचार ना करें, अपने मन पर जय पाए और अपने आत्मा के बारे में सोचे, परमेश्वर को खुश करने के बारे में सोचे। आप अपने मन की सुनते रहेंगे तो आप अपने आप को ही खुश करते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने मन की सुनना छोड़ देंगे तो आप परमेश्वर को खुश करना शुरू करेंगे। परमेश्वर के अजीज़ों, आज इस प्रचार को सुनने के बाद आप क्या निर्णय ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वचन कुछ इस तरीके से आप तक पहुंचा है। अपने मन को खुश करेगा तो परमेश्वर खुश नहीं होगा, लेकिन अगर अपने मन पर तू जय पाएगा तो तू परमेश्वर को खुश करेगा। अब चुनाव आपका है, आप अपने मन को खुश करेंगे, अपने शरीर को फीड करते हुए, अपने शरीर को खिलाते हुए। और शरीर को कैसे खिलाते हैं हम? मुझे कंटेंट देखना पसंद है, मैं कंटेंट देख रहा हूँ, मैं मेरे शरीर को खिला रहा हूँ, ठीक है। मुझे मूवी देखना पसंद है, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं अपने शरीर को खिला रहा हूँ, मेरे कान को खिला रहा हूँ। मेरे कान को बुरी चीज़ें सुनने की आदत है, मैं अपने कान को खिला रहा हूँ, ठीक है। मेरे जुबान को बुरे चीज़ की लत है, मैं अपने जुबान को बुरा चीज़ दे रहा हूँ। अपने शरीर को ऐसे खिलाते हैं हम। मुझे क्रोध करना पसंद है तो मैं 24 घंटे क्रोध में रहना पसंद करता हूँ। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने शरीर को कमज़ोर नहीं किया। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे फास्टिंग करना चाहिए, अरे प्रभु ने तो बोला ही नहीं कि उपवास करो, उसने कर दिया। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत से लोग फास्टिंग से कोसों दूर है, नहीं रखते, वो नहीं करते फास्टिंग। वो अपने शरीर को फीड करते हैं और अपने मन की इच्छा पर चलते हैं, वो अड़े हुए हैं अपने मन में।
वो अड़े हुए हैं कि मैं मेरे मन की ही सुनूंगा, मैं मेरे मन की ही सुनूंगी। ऐसे जीवनों से परमेश्वर आनंदित नहीं होते, ऐसे जीवनों से परमेश्वर खुश नहीं होते। अब आपके ऊपर है, आप परमेश्वर को खुश करेंगे क्या खुद को आप मन की सुनेंगे या परमेश्वर की। परमेश्वर के अजीजों, शायद जो जीवन आज हमें मिला है कल हमारे पास ना हो, इसलिए आइए कुछ ऐसा करें कि हम अपने जीवन से जीवित अवस्था में ही परमेश्वर को खुश करें और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए पिता। प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, अगर हमने कहीं पे भी प्रभु आपको हमने ठेस पहुंचाया हो, आपको दुख दिया हो, आपको तकलीफ दी हो प्रभु। इस समय प्रभु मेरे साथ बहुत से भाई बहन प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जीवनों से अगर आपको ठेस लगी है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हम कमज़ोर इंसान हैं और कई बार हम अपने मन की सुनते हैं प्रभु, हम आपकी सुन नहीं पाते। हमने आपको कई बार नाखुश किया होगा, हमने आपको कई बार प्रभु ठेस पहुंचाया होगा, हमें क्षमा कीजिए। आज के वचन के जरिए प्रभु आपने मेरे जीवन में काम किया है और प्रभु आज के बाद मैं मेरे मन की नहीं सुनूंगी, मेरे मन की नहीं सुनूंगा। आज के बाद प्रभु मैं आपको खुश करने के बारे में सोचूंगा और मैं आपको खुश करूंगा प्रभु, मैं आपको खुश करूंगी प्रभु करके आइए उससे बोले, ताकि प्रभु मैं अपने आप को आने वाले समय के लिए मैं तैयार कर सकूं, अनंत राज्य के लिए तैयार कर सकूं। धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत और सामर्थ्य वचन के लिए। आप महान हैं प्रभु, आप महान काम करते हैं और हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।